रोज सिटीज और टाउन में बहुत सारे वेस्ट वाटर जो हम सीवेज बोलते हैं, जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा, ऑर्गेनिक मैटर और हार्मफुल माइक्रो जो पैथोजन होते हैं। सीवेज का है जितने भी म्युनिसिपल वेस्ट होते हैं, मेजर कंपोनेंट जो सिटीज और टाउन के जितने भी वेस्ट वाटर हो गए, और या मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया। ये जितने भी वेस्ट हो गए, सीवेज हो गए, इनको हम डायरेक्टली रिवर्स में नहीं डाल सकते, वरना पॉल्यूशन और डिजीजेज स्प्रेड हो जाएंगे। इसीलिए सीवेज को ट्रीटमेंट करना जरूरी है। सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग। ओके, और इसमें माइक्रोब्स का मेन रोल होता है। ये ट्रीटमेंट दो स्टेजेस का होता है, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, इट इज द फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे क्या होगा, फिजिकली हम क्या करेंगे, पार्टिकल्स को रिमूव करेंगे। ओके, पहले क्या होगा, पहले रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डेब्रिस बाय सीक्वेंशियल फिल्टरेशन। पहले क्या होगा, फिल्टरेशन क्या होगा, बड़े पार्टिकल्स जैसे प्लास्टिक हो गए, फ्लोटिंग डेब्रिस हो गए, इनको रिमूव किया जाएगा। फिर क्या होगा, रिमूवल ऑफ ग्रिट, सॉइल्स हो गए, ये सब कैसे रिमूव होंगे, बाय सेडिमेंटेशन, मिट्टी हो गए नीचे सेटल हो जाते हैं। ओके, ये सेकेंड हो गया स्टेप्स प्राइमरी ट्रीटमेंट के। फिर जो नीचे सेटल हो जाता है जिसको से हम प्राइमरी स्लज बोलते हैं, ये देखो, ये जो नीचे सेटल हो गया, ये इसको हम प्राइमरी स्लज बोलेंगे। और जो सुपरनेटेंट, जो ऊपर का लिक्विड जो बच गया, उसे हम प्राइमरी एफुलेंट बोलेंगे। ओके, नीचे वाले को प्राइमरी स्लज, जो पानी वाला ऊपर सुपरनेटेंट को हम प्राइमरी एफुलेंट बोलेंगे। इसको बाद में नेक्स्ट स्टेज में ले जाता है। फिर क्या होगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, यहीं से माइक्रोब्स का एक्चुअल गेम स्टार्ट होता है। यहाँ पे एफ्लुएंट, जो प्राइमरी एफ्लुएंट को पास किया जाता है इनटू लार्ज एरिएशन टैंक्स एंड कॉन्स्टेंटली। ओके, यहाँ पे बोला है कि एफ्लुएंट को एरिएशन टैंक में डाला जाता है, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली एयर पंप की जाती है, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। जिससे क्या होगा, दिस अलाउज विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स। ओके, जो एफुलेंट हो गया, प्राइमरी एफुलेंट जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से निकला, एफुलेंट को हम एरिएशन टैंक में डाल दिया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। यहाँ पे विग्रस ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स का ग्रो होता है। ये माइक्रोब्स मिलकर फ्लॉक्स बनाते हैं, बैक्टीरिया प्लस फंगल का फिलामेंट्स का मेस। ओके, ये क्या बनाते हैं, जो एरोबिक माइक्रोस्कोप इनटू फ्लॉक्स। ये जो फ्लॉक्स हो गए, अब क्या होता है, दीज माइक्रोब्स कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या कंज्यूम कर लेते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर्स को कंज्यूम करते हैं और पॉल्यूशन को कम कर देते हैं। अब आता है बीओडी क्या होता है। बीओडी होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दिस रिड्यूस द बीओडी। बीओडी का मतलब है, सिंपल मीनिंग, कितना ऑक्सीजन चाहिए माइक्रोब्स को ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए। बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक मैटर। माइक्रोब्स तो कंज्यूम कर ले ऑर्गेनिक मैटर को, तो ये क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा बीओडी। ऑर्गेनिक मैटर को तो सारा कंज्यूम कर ले, जिससे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी तो कम हो गया। तो याद रखना, हाई बीओडी ज्यादा पोल्यूशन, लो बीओडी क्लीन वाटर। अब ट्रीटमेंट कब तक होता है, जब तक बीओडी लो ना हो जाए। अभी मैंने बताया कि दीज माइक्रोस कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट, दिस रिड्यूसेस द बीओडी। अभी पोल्यूशन कम हो गया, मतलब कि ट्रीटमेंट अब खत्म होने वाला है। This reduces the BOD. BOD क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, द अमाउंट ऑफ O2 consumed by the bacteria to oxidize all the organic matter in 1 liter of water. It measures organic matter present in the water. The greater the BOD, more is it the polluting potential. Okay. अब क्या होगा, देखो कि अब BOD तो रिड्यूस हो गया, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस हो गया, तो अब ये जो फ्लॉक्स है ये सेटल कर दिया जाएगा उनको एक सेटलिंग टैंक में। जो एफ्लुएंट बच जाएगा उनको पास कर दिया जाएगा सेटलिंग टैंक में, जहाँ पे जो फ्लॉक्स होंगे इनको अलाउड किया जाएगा टू सेडिमेंट। इस सेडिमेंट को हम एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे। ओके, अब क्या होगा, कुछ स्लज को क्या करा जाएगा, स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प बैक टू इनटू द एरिएशन टैंक टू सर्व एज द इनोक्यूलम। कुछ स्लज को वापस एरिएशन टैंक में डाल दिया जाएगा आज सर्व एज द इनोक्यूलम। ओके, अब क्या होगा, जो रिमेनिंग स्लज बच गया एक्टिवेटेड स्लज को, उसको क्या कर जाएगा, इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक्स कॉल्ड एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। फिर उसको जो रिमेनिंग मेजर पार्ट स्लज को डाल दिया जाएगा लार्ज टैंक को, जिसे हम एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर बोलेंगे। इन विच सम एनाएरोबिक बैक्टीरिया, कुछ एनाएरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंजाई। जो बैक्टीरिया फंजाई हैं उनको एनाएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट करके स्लज में बाय प्रोड्यूसिंग गैसेस, कुछ गैसेस प्रोड्यूस करेंगे, जैसे मीथेन हो गया,
हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। दीज गैसेस फॉर्म द बायोगैस। ये क्या गैस बनते हैं? बायोगैस। दिस इज ऑल अबाउट द सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। पहले में फिजिकल रिमूवल होगा, फिल्ट्रेशन किया जाएगा, फिर सेडिमेंटेशन करा जाएगा, फिर जो स्लज बचा उसको एक एरिएशन टैंक में डाला जाएगा, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करके एरोबिक माइक्रोब्स को ग्रोथ होगा। फिर बीओडी रिड्यूस होगा। फिर जो बच जाएगा जो स्लज, उसे हम एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे। फिर उसको एक्टिवेटेड स्लज को बाद में एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दिया जाएगा, जिससे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। दीज गैसेस फॉर्म द बायोगैस। ये हो गया माइक्रोब्स एंड सीवेज ट्रीटमेंट। अब आते हैं, सीवेज ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो सीवेज ट्रीटमेंट में काम है, इसलिए अनट्रीटेड सीवेज रिवर्स में जा रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्लान किया है। क्या प्लान किया है? इन गवर्नमेंट एक्शन, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, सिर्फ ट्रीटेड वाटर ही रिवर्स में जाए। ओके,